हेलो डियर लर्नर्स, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम है आपके अपने प्यारे से परिवार में। हम बात करने वाले हैं आज इंग्लिश लिटरेचर के बारे में। और लिटरेचर के जो सिलेबस है, पहले आज हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, किन चीज़ों पर फोकस करना है, ऑथर्स में कौन कौन से ऑथर्स हमें देखने हैं। तो यहाँ पर स्पेशली जो यूपी टीजीटी और पीजीटी के प्रोस्पेक्टिव से मैं बात करने वाला हूँ। हालांकि इसके अलावा आईटी ग्रेड में आपको ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर भी सिलेबस लगभग मिलता जुलता है, कुछ चीज़ें चेंज होती हैं, तो हम आगे फर्दर वीडियोज में डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर बात करने वाले लिटरेचर की, तो देखिए इंग्लिश के बेसिकली दो आपका एस्पेक्ट हैं, जिनमें एक लैंग्वेज की बात करते हैं और लिटरेचर की बात करते हैं। तो लैंग्वेज ऑलरेडी हम लोग काफ़ी सारे वीडियोज में डिस्कस कर रहे हैं और आप लगातार उन सेशंस में एंगेज हैं। ठीक है, उन सेशन को बहुत ज़्यादा अवेल कर रहे हैं। बात करते हैं लिटरेचर के बारे में। लिटरेचर जो कि बहुत ही ज़्यादा एक क्या कहा जाए, ऐसा एस्पेक्ट है जिसमें हमारी कमांड बहुत वीक होती है। अक्सर हमें डर होता है कि लिटरेचर में नंबर नहीं आएंगे, मार्किंग नहीं आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे इस पूरे प्रोसीजर को हम लोग चालू करेंगे। चीज़ें एक एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए चलेंगे, तो ये भी हमारे लिए आसान हो जाएगी। सिलेबस में बात करते हैं साथी, सिलेबस में आपको किन किन चीज़ों पर फोकस करना है। देखिए, पहले तो आपको लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स, दोनों अलग अलग चीज़ें, फॉर्म्स और टर्म्स है ना। तो लिटरेरी फॉर्म्स से हम शुरुआत करेंगे, उसके बाद फॉर्म्स के बाद जब लिटरेरी फॉर्म पढ़ चुके होंगे तब लिटरेरी टर्म्स पर हम आएंगे, इन दोनों को डिस्कस करेंगे। इसके बाद बात करें फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आपको मिलते हैं, लेकिन पिछले कुछ सेशंस की बात करें, पिछले कुछ प्रीवियस ईयर पीवाईक्यूज की बात करें, तो वहां पर लिटरेरी फॉर्म्स एंड टर्म्स से क्वेश्चन ज्यादा है रादर देन फिगर ऑफ स्पीच से। लेकिन चूंकि दोनों सेक्टर है हमारे एग्जाम में, सिलेबस में, तो हमें दोनों को अच्छे से कंप्लीट करना है। तो इसमें सारे फिगर ऑफ स्पीच के बारे में हम बारी बारी से बात करेंगे। लिटरेरी मूवमेंट्स की बात करें, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। जो मूवमेंट्स हुए उन पर बात करेंगे हम लोग। हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर या एजेज आप कह सकते हो इंग्लिश लिटरेचर। तो वैसे भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा डेवलप्ड लैंग्वेज नहीं है, लैटिन और ग्रीक से बनी हुई है, तो किस तरीके से डेवलपमेंट हुआ है और वो आपको पढ़ना चाहिए, हिस्ट्री जाननी चाहिए। ठीक है, जैसे हिंदी की हिस्ट्री से हम बहुत परिचित होते हैं, और एज यूजुअल हमें इंग्लिश के लिटरेचर से भी उसी तरीके से वाकिफ होना चाहिए। बात करते हैं, ये बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद ऑथर्स एंड देयर वर्क्स, ये सेगमेंट जो है ये बड़ा वाइड होता है, और खासतौर से जो कैंडिडेट एस्पिरेंट प्रिपेयर कर रहे होते हैं पीजीटी के लिए, उनके लिए 17 राइटर होते हैं टोटल। टीजीटी वालों के लिए केवल 4 राइटर होते हैं। अब बात कर लेते हैं राइटर्स की। तो पहले एक सेगमेंट आता है जिसमें ब्रिटिश राइटर्स होते हैं, एक सेगमेंट जिसमें इंडियन राइटर होते हैं, और एक सेगमेंट जिसमें अमेरिकन राइटर्स को हमें पढ़ना होता है। तो देखिएगा, पहले विलियम शेक्सपियर सबसे बड़ी हस्ती, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो ग्रेटेस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट कह सकते हो आप, कौन है? विलियम शेक्सपियर है। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करेंगे और बहुत डिटेल में बात करनी होगी, क्योंकि इन पर कंटेंट ही बहुत ज़्यादा है। आप अगर इसमें 4 से 5 महीने भी लगाते हैं विलियम शेक्सपियर को पढ़ने में, तो हो सकता है उसके बावजूद भी आपको कम पड़े। लेकिन हमें ये ध्यान में रख करके पढ़ना है कि क्या हमें पढ़ना है और क्या हमें स्किप करना है। दूसरी चीज़ एक और, कि इसमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती है यहाँ पर, खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलते हैं। हमें किसी क्रिटिकल पॉइंट का एनालिसिस नहीं करना है, हमें डायरेक्ट टू द पॉइंट उसके आंसर देने हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। तो ये आप कैसे कर पाओगे? आपसे ये उम्मीद नहीं है, ये एक्सपेक्टेशन नहीं कि हर एक नॉवेल को बिल्कुल डेप्थ में आप पढ़ करके जाएं। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। जो फेमस वर्क्स हैं ऑथर के, उन पर आप डिटेल में डिस्कशन करें, लेकिन बाकी जो वैसे हैं, ठीक है, उन पर केवल आप उनके बारे में जान ले, है ना, वो सफिशियंट है। तो एक क्राइटेरिया आपको डिसाइड करना पड़ेगा, कितना हमें पढ़ना है, कितना जरूरी है। क्वेश्चन के जो ट्यूनिंग रही है पास्ट ईयर में पीवाईक्यूज में, वो कैसी है, उससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में। ये भी ग्रेट राइटर हैं, रोमांटिक इरा के पोएट हैं। इनके बारे में बात करेंगे, उससे पहले रोमांटिक एज के बारे में बात करेंगे, है ना। तो इनका नाम भी बहुत अगर शेक्सपियर के बाद किसी का नाम आता है तो वर्ड्सवर्थ का आता है, मिल्टन का आता है ना। जॉन कीट्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही चार्ल्स लैम्ब, ये भी रोमांटिक इरा से बिलोंग करते हैं, है ना।
चार्ल्स लैम के बारे में बात करेंगे, टेनिसन के बारे में बात करेंगे, पीबी शैले के बारे में बात करेंगे, पारसी बरसी शैले, है ना, इनके बारे में बात करेंगे। चार्ल्स डिकेंस, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं डिकेंस आपसे, है ना, क्योंकि इनके जो वर्क हैं वहां से क्वेश्चन बहुत आता है ना। टेल ऑफ टू सिटीज, इस तरीके के बहुत सारे जो भी वर्क्स हैं उन पे डिस्कशन करेंगे बारी बारी से डिटेल में। मैथ्यू अर्नोल्ड है, थॉमस वो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है, थॉमस हार्डी हैं, और थॉमस स्टर्न इंडिया, टीएस इलियट रोमांटिक एरा के पोएट है, इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। 1888 में इनका बर्थ होता है। तो बात करेंगे 20th सेंचुरी के मॉडर्निस्ट पोएट है, मॉडर्न एज के पोएट है। इसके बाद बात करें इंडियन राइटर में, आपसे 3 ही राइटर आपको देता है, खास तौर से यूपी पीजीटी की बात करें तो कमला दास, मुल्क राज आनंद और निसीम इजैकिल, है ना, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। तो इनमें किन किन वर्क से क्वेश्चन बनते हैं वो देखेंगे हम लोग, बायोग्राफी देखेंगे, बाकी चीजें देखेंगे, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं लास्ट जो है आपका, जो अमेरिकन राइटर्स है, जिनमें हमारे रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट आते हैं, वाल्ट विटमैन आते हैं। वाल्ट विटमैन मेजर राइटर हैं, इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, विलियम फॉकनर हैं, है ना, नोबेल प्राइज के लिए जाने जाते हैं ये, ठीक है। तो ये सारे आपके राइटर्स हैं, इन पे डिस्कशन करेंगे हम लोग। तो ये हमारे राइटर्स की लिस्ट है। इनके अलावा जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी जो हैं, ये आपके राइटर हैं यूपी टीजीटी के। तो यूपी टीजीटी में आपको केवल 4 ही पर डिस्कशन करेंगे, विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी। और जॉन मिल्टन और जॉन गॉल्सवर्दी को आप छोड़ दो, तो ये जो 17 आपने यहाँ तक लिख रखे हैं, ये आपको यूपी पीजीटी के पर्पज से पूरे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम पूरा एक एक चीज को लेकर के चलेंगे, डिस्कशन करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट सेशन से हम इसमें प्रोसीड करेंगे। और पहले बात करेंगे, शुरुआत करेंगे हम लोग यहाँ से, लिटरेचर है क्या, लिटरेचर को कितने भागों में डिवाइड किया गया है, पोएट्री क्या है, प्रोज क्या है, ड्रामा क्या है, और पोएट्री के कौन कौन सी डेफिनेशन है जो बहुत ही सिग्निफिकेंट है, जो हमें पढ़नी चाहिए, ठीक है, उन पर बात करेंगे। पोएट्री के टर्म्स के बारे में पोएट्री के फॉर्म्स के बारे में बात करेंगे। बैलेड क्या है, इपिक क्या है, मॉक इपिक क्या है, ठीक है, हीरोइक कपलेट क्या होता है, ये सारी बातें हम बारी बारी से सिस्टमेटिकली डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर पे हम साथी यही से स्टार्ट करेंगे। आई होप सो आपको क्लैरिटी आई होगी कि सिलेबस हमें कैसे पढ़ना है। अच्छा, सिलेबस में जो मैंने बात बताई है, एक चीज़ और मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको कि यहाँ पर सबसे पहले लिटरेरी फॉर्म से मैं स्टार्ट करूँगा, उसके साथ ही साथ मैं आपको साइमल्टेनियसली कोई राइटर से भी स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। तो 2 चीज़ें साथ साथ आपकी चलती जाएंगी, एक तो लिटरेरी फॉर्म्स वाला और दूसरा राइटर्स, क्योंकि सेक्टर बहुत वाइड है। जब तक आप ये पूरा 4 सेक्टर खत्म करेंगे तो वहां पर लगभग आपके काफी राइटर्स हो चुके होंगे। तो आपको दोनों तरीके से पढ़ना होगा, तभी सिलेबस थोड़ा सा कम समय में कंप्लीट होगा, ठीक है। चलिए, तो साथ ही मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, जब हम बात कर रहे होंगे, डिस्कशन कर रहे होंगे लिटरेरी फॉर्म्स के बारे में, पोएट्री के बारे में, पोएट्री की डिवाइसेस के बारे में, वो हम चर्चा कर रहे होंगे। थैंक्स फॉर अटेंडिंग दिस वैल्यूएबल सेशन। थैंक यू गाइस, जय हिंद।